दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, कटोरा शरीफ इस समय कतर पहुंचा हुआ है और उसके बाद खबर आई है कतर से कि कटोरा शरीफ ने वहां पे भी चंदा मांगना स्टार्ट कर दिया इजराइल के नाम पे। मतलब कि हम इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। भाई, पाकिस्तानी मीडिया की बातों से तो यही लग रहा है कि किसी और मुस्लिम कंट्री में इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि जो इजराइल के खिलाफ बात कर सके। ये कटोरा शरीफ क्या पहुंच गया, मतलब ये लोग भड़के मारना शुरू कर दिया इन लोगों ने कि नहीं, अब तो अमेरिका को रिप्लेस करेगा पाकिस्तान। मतलब कि मिडिल ईस्ट यानी कि गल्फ कंट्रीज में जो मतलब एयरवेस है ना अमेरिका के, उनको मतलब एयरवेस जो अमेरिका के एयरवेस हैं उनको अमेरिका को नहीं दिए जाएंगे। अब शायद हो सकता है कि पाकिस्तान इनकी सभी की मदद करेगा, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक। तो बाकी मतलब ये जो मतलब जो खुद की दिफा नहीं कर पा रहे हैं वो मतलब बाकियों की दिफा करेंगे। अरे यार, क्या बात कर रहे हैं आप? बातें तो सुनो यार पहले पाकिस्तानी मीडिया की। यार क्या बातें करते हो आप, दिफा नहीं कर पा रहे। दिखाते हैं आज का जो वीडियो है, वही सलीम भिखारी है। मतलब वो भी एक भिखारी है पाकिस्तान का, उसी का फिर से लेके आए। लेकिन भाई लोग, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाना भाई। चलो बरोबर। ज़ारी यकजहती के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद कतर में मौजूद थे और अब 15 सितंबर को OIC का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है। सवाल यह है कि क्या इस इजलास में तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर इसराइल के खिलाफ कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्स, कोई जवाबी कार्रवाई का मनसूबा तश्कील दे पाएंगे या नहीं। और दूसरी तरफ इसराइल के इन जारहाना हमलों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। एक तरफ तो उनका नोबेल पीस प्राइज और उनकी आलमी साख शदीद खतरे में है, दूसरी तरफ कतर जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है मशरिक वस्ता में, उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि कतर अब अमेरिका के साथ अपनी सिक्योरिटी शराकतदारी पर दोबारा गौर करेगा, जिसमें बकौल उनके खयानत की गई है। हमने इस तरह की बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, हमने बहुत से सरबराही इजलास भी देखे हैं, हमने OIC को भी देखा है, हमने अरब लीग को भी देखा है। आज तक तो कोई मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील नहीं पा सकी। मगर असल सवाल वही है कि जब ईरान ने हमला किया था अमेरिकी अड्डे पर जी, तो कतर के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने कहा था हम इनको ऐसा सबक पढ़ाएंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। वो कहाँ है? वेयर इज ही? उन्होंने तो अमेरिकी अड्डे पर हमला किया था ना, इसराइल ने तो कतर पे हमला किया है जी। अब कोई क्यों नहीं बोला? वो किधर है वो आर्मी चीफ साहब? मैं पूछना चाहता हूँ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, गुजारिश ये है कि हमारे वज़ीर आज़म गए, बहुत अच्छा किया उन्होंने, जाना चाहिए, इसलिए कतर से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है जी। आप ये देखिए कि नेतन्याहू धमकी क्या दे रहे हैं, यानी बजाय इसके कि इतना बड़ा इकदाम आपने किया, आप कम से कम शट अप हो जाएं थोड़ी देर के लिए। वो ये कह रहे हैं जहां जहां भी हमास के लोग बसते हैं हम वहां हमला करने का हक हमें हासिल है। और मिसाल क्या दे रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को कत्ल किया था, शहीद किया था, जो भी कह लें आप, उसी तरह की ये कार्रवाई है। डूब मरना चाहिए उसको ये कहते हुए। देख रहे हो दोगलापंथी, देख रहे हो? हाँ, जो भी कह रहे हैं आप, शहीद किया था, जो भी कह रहे हैं आप, हाँ, दोगलापन यही है। ये नहीं सुधरेंगे भाई, ये सुधरने वाली कौम नहीं है। ना ना ना। ने भी अमेरिका की इस हेजमनी की वजह से अपने CPEC का जो हशर किया है वो आपके सामने है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका की ये हेजमनी, अमेरिका का ये इंपीरियलिज्म जो है, इसको कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना है। अगर ये नहीं लगेगा तो मुसलमान ममालिक की तो खैर नहीं है। मुखर साहब, आपको क्या लगता है कि इन कंट्रीज के पास वो टेक्नोलॉजी है कि ये इसराइल को टारगेट कर सके? जिस तरह अभी कतर ने कहा कि हमें तो वो मिसाइल्स का ही हमारे रेडार्स डिटेक्ट नहीं कर सके जो देखिए, मैं इस हवाले से दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब तक आपके अंदर विल नहीं होगी, जब तक आपके अवाम में वो जज्बा नहीं होगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी और वेपन्स कुछ नहीं कर सकते जी। वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी तो हिंदुस्तान के पास भी थी जी। तो हमने उस वलवले से, कौम खड़ी थी पीछे फौज के, फौज का वलवला आप सबने देख लिया और हमने साबित क्या किया कि अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को आप नाकों चने चबवा सकते हैं। वहां ना विल है, ना कैपेसिटी है, ना जुर्रत है जी। ये तीन नहीं, देखो ये बात ठीक कहा पाकिस्तान ने। यहाँ मैं एग्री करूंगा पाकिस्तान से भाई। दोस्तों देखो, एक तो डीसी विल होना जरूरी है। पाकिस्तान के पास देखा आपने कैसे विल है, जज्बा इनका देखा आपने, कैसे ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट तो नहीं कर पाए ये लोग कहीं पर भी, ना इनको पता चला ब्रह्मोस आ रहा है, लेकिन उस ब्रह्मोस को हैक करके इन लोगों ने अफगानिस्तान जरूर भेज दिया। तो ये जज्बा से ही संभव हो पाता है जब आपके पास जिन्ना का जज्बा मौजूद हो।
भाई पाकिस्तान के पास में बिल है, उसी बिल में हमने ब्रह्मोस को मारा और उसको छेद बना दिया, गड्ढा बना दिया पूरा वो। विल नहीं है, बिल है। ये सही कहा तुमने, पाकिस्तान के पास बिल है, बिल तो नहीं है पाकिस्तान के पास, बिल जरूर है। और उसी बिल में जो है ब्रह्मोस जो उछेड़ दिया गया है, गड्ढा बना दिया खैर। पूरा। लेकिन यार अमेरिका को भला बुरा कह रहा है यार, ये तो यार मानना पड़ेगा यार। बताओ, कल तक तो अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। इन चीजें कौन देगा उनको, पहले तो मुझे आप ये बताएं, ये कहाँ से मिलेंगी उनको? तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। कंडेमनेशन होगी, रूटीन की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी होगी, एंड दैट्स जी इट। जी बुखारी साहब, अभी रिसेंटली एससीओ का इजलास हुआ, उसमें चाइना की तरफ से ये कहा गया कि वो एक मुतबादल जो है वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, और फिर रशिया में भी हम देख रहे हैं कि उसकी और चाइना का इत्तेहाद है। तो बुखारी साहब, क्या उनके लिए ये कोई एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है कि वो मशरिक वुस्ता में अपना इन्फ्लुएंस बनाए, और फिर मशरिक वुस्ता के जो ये सारे मुल्क हैं इनके लिए भी चाइना और रशिया एक मुतबादल साबित हो सकते हैं अमेरिका का? बिल्कुल आपने ठीक कहा। एससीयू कॉन्फ्रेंस में तो बहुत सारी बातें हुई जो अभी तक पूरी तरह से प्रोजेक्ट नहीं हो सकी हैं। एक तो आपको याद होगा बात हुई थी वहां पर कि ड्रैगन और हाथी जो है वो मिलके डांस करेंगे। ये हिंदुस्तान की तरफ इशारा था, लेकिन हिंदुस्तान के मोदी साहब का तो सुबह शाम का कोई इतवार नहीं होता। आपने देख लिया ना कि फिर उनकी मोहब्बत जाग आई है, फिर उनको प्यार हो गया है एक ट्वीट करने के ऊपर। ये तो हाल है वहां की लीडरशिप का। एनीवे, ये दुरुस्त बात है कि ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना ऑप्शन को अडॉप्ट करने की। अगर आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप अमेरिका की तरफ से आंख बंद करके दूसरी तरफ देखें, तो कैसे होगा कुछ? सो मैं बहुत नाउम्मीद हूं। आई एम वेरी सॉरी कि मेरा ये ऑप्टिमिज्म है इस हवाले से बिल्कुल सब जीरो लेवल पर है, इसलिए कि मैंने आज से नहीं, मैं 3 जंगें हो चुकी हैं गल्फ में, उसके नतीजे आपके सामने हैं। फलस्तीनियों के साथ पिछली 7 दिहाइयों में क्या हुआ आपके सामने है। इराक की ईंट से ईंट कैसे बजाई गई आपके सामने है। अफगानिस्तान में क्या हुआ वो आपके सामने है। तो मैं क्या तवक्को रखूं? बिल्कुल बुखारी साहब, अभी हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो बुखारी साहब अभी के करंट सिचुएशन के अंदर आपको नहीं लगता कि एक ऐसा वर्ल्ड डिसऑर्डर क्रिएट किया गया है अमेरिका और, जिसमें सिर्फ 2 ही पावर्स हैं, एक अमेरिका और एक उसका इत्तेहादी इसराइल? ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और इसी को लगाम देने की जरूरत है इस वक्त। जी बुखारी साहब, वो कैसे दिया जा सकता है? देखें, उसके लिए वही जुर्रत करनी पड़ेगी जिस तरह हमने की थी। जी अगर हम डर के बैठ जाते कि ओए ओए हमें हिंदुस्तान तो हमसे इतना बड़ा है, हमें मार देगा, तो हम तो तबाह थे। हमने 3 मरतबा, उसने 3 जंगें हुई है ना बड़ी जी, और चौथी ये, हमने हर जंग में उसको कहा कि कम गेट अस। जी कम गेट अस, आवर पतलून इज रेडी। एंकर का तो हमेशा ये रहता जी जी, जैसे उसको सब कुछ पता है, उसी ने देखा था। पाकिस्तानी एंकरों में अच्छा, बस यही चीज चलती है पाकिस्तानी एंकरों की तो। यही चलता है इनका यार लेकिन देखो ना यार, मतलब ये देखो, एक अपील मैं करूंगा यहाँ से पाकिस्तानी जो भी देख रहे हो हमारे इस वीडियो को, यार देखो डीसी, मुझे लगता है ये जो दोहा में करवा रहे हैं ना हमास की मीटिंग, जो भी है पीस के लिए हो, चाहे एक्सचेंज ऑफ जो पकड़ रखे हैं इजरायली नागरिकों को जो होस्टेज बना रखा है, तो मुझे लगता है डीसी की ये दोहा में या फिर और कहीं नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए डीसी। मेरा ये मानना है कि ये पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, जैसा कि अभी नेतन्याहू ने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे, ठीक है। और तो मेरे हिसाब से डीसी, ये देखो यार, ऐसे भी दुनिया के पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं। अभी इसने कहा सलीम बुखारी ने कि विल और जज्बा होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो पाकिस्तान के पास है, हम सब भी जानते हैं। तो मुझे लगता है डीसी की ये जो हमास वाली जो मीटिंग जो हो रही है, ये पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। भाई क्या कहते हो आप लोग यार, बताओ तुम क्या सही कहते हो? बात है यार, बिल तो पाकिस्तान के पास है ना, और पाकिस्तान में इतना जज्बा है, अगर इजराइल वहां पे अटैक करेगा तो इधर से पाकिस्तान जवाब दे सकता है। तो पाकिस्तान बुलाए अपने मुल्क में, अपने ही मुल्क में कराए इनसे मीटिंग। क्या देखते हाँ, इस हिसाब से तो बढ़िया, सबसे जो अच्छी बात। सुरक्षित हुआ, सबसे सेफ कौन है? सेफ पाकिस्तान है इस हिसाब से। ऐसे भी पता है हमको कि कई और भी आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर में तो रही रहे सुरक्षित रूप से। तो मेरे हिसाब से यार, ये जो मीटिंग इधर उधर करवा रहे हो यार, आप लोग गलत करवा रहे हो यार। आप लोग सोचो यार कि इस पूरे मुल्क में कहीं पर जो सबसे सेफ है वो पाकिस्तान है। तो मेरे हिसाब से तो यार हमास की जो मीटिंग है, ये पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए भाई। मेरा ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ। एक और दोगलापन आपने देखा कि ट्रंप ने एक ट्वीट क्या कर दिया, मोदी साहब को फिर से प्यार हो गया। दोगलापन देखा आपने इनका? यार इधर तो बिना ट्वीट किए यार वहां पे बेड पे लेट के आ रहे हैं भाई, पता नहीं क्या क्या करके आ रहे हैं और किसको कहां से, मतलब बिना ट्वीट के हो रहा है यहाँ तो काम। और यहाँ पे पाकिस्तानी डीसी, मैंने कुछ पाकिस्तानियों को देखा, वो खुद तारीफें कर रहे हैं कि देखो ट्रम्प तो लेटा जा रहा है मोदी के सामने।
ट्रम्प तो मोदी के सामने लेटा जा रहा है और मोदी ने एक बड़ा ही प्रोफेशनल वे में जो है बस ट्वीट का जवाब दिया है। यहाँ पे कहीं पे भी ग्रेट फ्रेंड, और ट्रम्प बार बार कह रहा है मेरे ग्रेट फ्रेंड महान प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन यहाँ से तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो नाम ही नहीं ले रहा यार, बस इंडिया और अमेरिका की बातें कर रहा है मोदी, है ना। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो यार अब देखो सलीम बुखारी टाइप का कोई बंदा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया में डीसी बैठा हुआ, हम समझ सकते हैं यार सलीम बुखारी है और मेन स्ट्रीम मीडिया में है, तो फिर आप समझिए कि नीचे कुछ लगा होता है सर। मैन स्ट्रीम मीडिया यही दिखा रहा है कि कटोरा शरीफ साहब पहुंच गए। अब देखना, अब इजराइल की खैर नहीं है, ठीक है। हाँ, और जबकि हाँ, अरे आपको पता है उल्टा ही चल रहा है वहां पे, ये चंदा ही मांग रहा है बैठ के। चंदा ही खैर मांग छोड़ते रहा हैं है भाई इसको। लोगों के ऊपर आज का वीडियो। भाई लोग आपको कुछ चलिए, बोलना हो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।